से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आ रहे हैं, जब भगत सिंह चौक से लेकर शंकराचार्य चौक तक मेगा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बस कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, मेगा रोड शो उनका होगा। तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर आ रहे हैं, यहां भगत सिंह चौक से लेकर शंकराचार्य चौक तक रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकौशल के महासंग्राम में चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। 19 अप्रैल यानी कि प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें जबलपुर भी शुमार है। महाकौशल की तमाम सीटों पर यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले आज चुनावी शंखनाद करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में जबलपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको पूरी देखिए किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बस अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। महाकौशल के महासंग्राम के हिसाब से आज का उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है अभिषेक? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, आज जो है मध्य प्रदेश के पहले चरण में होने वाले सियासी संग्राम की शुरुआत हो रही है। बीजेपी की जो स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर एक मेगा शो करने जा रहे हैं। इस मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है वोट मांगेंगे और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं और उसके बाद वह वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जीआरसी ग्राउंड आएंगे और जीआरसी ग्राउंड से आने के बाद यहाँ से अब जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भगत सिंह चौक है। इसी भगत सिंह चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित तमाम मंत्री यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से वह भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से मेगा रोड शो शुरू होगा। इस रोड शो की बात यह है कि बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए लगभग 1 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया है। इस रोड शो में पब्लिक जो है बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रही है पीएम मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है उसको लेकर इस रोड शो में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप जो आए हैं, पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है, कब से आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल कहते हैं कि हमें 2 दिन से इंतजार है। यहाँ हमारी सामने शॉप है और हमें सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है यहाँ पर। तो इस बार पीएम मोदी आ रहे हैं, महाकौशल से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। हाँ, अब तो मोदी का इंतजार है, बहुत भीड़ लगी है और जल्दी तो मोदी आएंगे। देखिए आकांक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो पार्टी कार्यकर्ता है वो लंबे समय से यहाँ पर है। और देखिए आप ये देखिए तमाम दूर दूर से ये लोग आए हैं। पीएम मोदी, मैं हूँ मोदी का परिवार बनकर लोग आए हैं। ये बताइए आप मोदी का परिवार बनकर आए हैं? निश्चित रूप से हम पूरे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे जबलपुर संस्कार धानी के सभी सर्वसाधारण नागरिक अब मोदी का परिवार बन चुका है। आप देख रहे हैं इस लाखों की भीड़ में मोदी जी को आने के लिए बेसब्री से पिछले 1 हफ्ते से जो तैयारी कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता, सभी नागरिक, आम जनता निकल चुकी है मोदी जी का स्वागत करने के लिए। देखिए आकांक्षा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं। उस रोड शो में पीएम मोदी से मिलने के लिए आप देख सकते हैं कि जो घरों की छत है उस पर यहाँ पर लोग छतों पर खड़े हैं पीएम मोदी को एक झलक देखने के लिए। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी ने 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई, जिसमें 40 एसपीजी के खुद अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी इस रोड शो में सुरक्षा चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं।
हैं, क्योंकि महाकौशल का जो ये गढ़ है जबलपुर, ये सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की मोदी के लिए सुरक्षा भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते साल यहाँ पर जब एनआईए ने छापा मारा था तो यहाँ से आईएसआई के एजेंट यहाँ से गिरफ्तार हुए थे। साथ ही सीमी का गढ़ ये कहलाता है। ऐसे में सुरक्षा में कोई कोताही सुरक्षा अधिकारी और एसपीजी के जवान नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। इसके अलावा जो ड्रोन है उससे भी नज़र रखी जा रही है और जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जाहिर सी बात है अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश के मुखिया आ रहे हैं, तो जबलपुर में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी सख्त है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 29 में से 28 सीट तो बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन वो महाकौशल संभाग की छिंदवाड़ा सीट थी जो चूक गई थी बीजेपी जीतने से। तो 28 सीटों को इस बार जीतना और उसके साथ ही छिंदवाड़ा सीट को भी जीतना, ये समझा जा सकता है कि महाकौशल से ही आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत क्यों की है। छिंदवाड़ा पर नजर है, शुरुआत जबलपुर से हो रही है। अभिषेक, हाँ बिल्कुल आकांक्षा, मिशन बीजेपी जो मिशन 29 लेकर मध्य प्रदेश में चल रही है उसमें एक सीट थी छिंदवाड़ा जो कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कहलाता है, उसे वही बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए इस बार जो है छिंदवाड़ा सीट को मछली की आग की तरह बीजेपी देख रही है और ऐसे बीजेपी जो छिंदवाड़ा सीट है उसके मायने आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे महाकौशल का जो मुख्यालय कहलाता है जबलपुर, जिसमें पहले चरण की 4 सीटों पर चुनाव होना, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। ऐसे में जबलपुर की धरा से छिंदवाड़ा के लोगों को भी संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का यही मिशन है कि जो छिंदवाड़ा का गढ़ है जो अभी तक कांग्रेस का कहलाता था, इस बार उसमें वह सैन लगाए, बीजेपी वहां पर कमल खिलाए। इसलिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस और कमलनाथ को झटका देने का काम कर रही है। जो उनके करीबी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वह एक एक कर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से करने जा रहे हैं और इसे साफ संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं वह कितनी मायने रखती है, क्योंकि बीते चुनाव में उन्होंने 28 सीटें लोकसभा की जीतने का काम किया था, लेकिन इस बार जो है 29 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि एक एक सीट काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार जो 400 सीटों का लक्ष्य लेकर देश में चल रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी काफ़ी मायने रखती हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए पिछले बार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकौशल संभाग से ही विधानसभा चुनाव का भी चुनावी शंखनाद किया था। कांग्रेस ने भी जबलपुर से ही चुनावी शंखनाद की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी आई थी मां नर्मदा की पूजन करने के लिए, वो वहां पर पहुंची थी और उसके बाद में राहुल गांधी भी, और राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं, शहडोल पहुंचेंगे, मंडला पहुंचेंगे, और ये वो 2 सीट भी वैसी ही है जो महाकौशल संभाग में आती है। यानी कि बीजेपी भी महाकौशल पर पूरा फोकस करी और कांग्रेस भी कर रही, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि अगर छिंदवाड़ा उनके पास से चला गया तो इस बार कांग्रेस के पास बहुत दिक्कत होने वाली है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एडी चेडी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस को जो उम्मीद थी उसके विपरीत यहाँ पर रिजल्ट आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 161 सीटें जीतकर यहाँ पर सरकार बनाई है, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद लग रही थी कि इस बार जो है वह मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस का पूरा फोकस जो है लोकसभा चुनाव में, इसलिए कल राहुल गांधी महाकौशल के दौरे पर आ रहे हैं। वो मंडला लोकसभा सीट जो आदिवासी सीट है उससे चुनाव अभियान का आगाज करेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी पर कांग्रेस अगर हमला बोलते आ रही तो वह इसी बात को लेकर बोलते आ रही है कि जो बीजेपी है वह आदिवासियों का शोषण करती है, उनके हकों पर डाका डालती है। लेकिन कांग्रेस जो है आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है और आदिवासियों के हक की अगर कोई बात करता है तो वह कांग्रेस। बिल्कुल अभिषेक, विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा था कि आदिवासियों के नाम पर खूब सियासत हुई थी, आदिवासी वर्सेस आदिवासी की जंग हमने देखी। अब देखने वाली बात होगी कि महाकौशल संभाग जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसके आदिवासी किसका इस बार साथ देते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे जबलपुर तो सबसे पहली तस्वीरें IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।